मैं वानिम्बड़ी से कारगुजारी सुनाना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि ऐसे है वैसे है, लेकिन यहाँ 30 आदमी को हम लोग खादरपेट से 38 आदमियों को हम लोग अनाज दे रहे हैं। इसमें से एक कारगुजारी सुना रहा हूँ। एक घर का हमने जायज़ा लिया जिसमें सिर्फ एक बूढ़ी औरत और उसकी नवासी दोनों रहते थे, जिनका गुजारा सिर्फ 900 रुपये से होता था। एक महीने में 900 रुपये में उनका गुजारा होता था। वो 900 रुपये भी किस तरीके से, जो वो पीढ़ी दिटम था उसमें से जो है वो आता था। वो पीढ़ी दिटम में 1000 रुपये आता था, 100 रुपये पोस्टमैन ले लेता था और 900 रुपये जो है उनको देता था, जिसमें 200 रुपया जो है वो घर का किराया दे देती थी। इस तरीके से उन लोगों का गुजारा चलता था। हम लोग जब जायज़ा ले तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है। लेकिन हम लोग फिर भी जायज़ा लेते हुए उनको अनाज पहुंचाना चाहा। तो उनकी नवासी बोली किस तरीके से आप लोग खाते हैं? तो वो बोले मुझे कुछ नहीं है मालूम, नानी जाकर जो है एक दुकान से सिर्फ चावल लेके आती है, वो जो है राशन की दुकान जहाँ मुफ्त चावल दिया जाता है, वो 5 किलो चावल लेके आकर उनका सारा ज़िंदगी 1 महीने का गुजारा 5 किलो चावल में होता था। सुबह जो है, सुबह सवेरे बूढ़ी माँ जो है उठती थी, चावल का गंजी निथारती थी, निथारने के बाद वो गंजी जो है उनका नाश्ता हो जाता था। और बक़िया जो चावल है वो चावल खाना जो है वो खाना बच्ची को डब्बे में रखकर स्कूल भेज देती थी। उसका चाकने जो है सिर्फ नमक और अचार, इसमें उनका सारा ज़िंदगी गुजारते थे। वो मुट्ठी बनकर ज़िंदगी गुजारते थे, किसी से कुछ नहीं कहते थे। हम लोग जब जायज़ा लिए तो हमें मालूम हुआ, पता चला वो लोग हमारे ही मोहल्ले में रहते थे, लेकिन हमको इसकी खबर नहीं थी। जब जायज़ा लिया गया उस वक्त ही हम लोगों को मालूम हुई। अब जब हमने उनका अनाज पहुंचाया तो वो कहते थे कि इतना सारा अनाज मुझे क्यों दे रहे हो बेटा, मेरे से भी कुछ और मोहताज होंगे, उन लोगों को पहुंचाओ। और वो बच्ची जो है स्कूल में जाकर खाना खाती थी, और जिस स्कूल में सत्तुणो दिया जाता था वो सत्तुणो डब्बे में रखकर लाकर नानी को 5 बजे खिलाती थी। और जो दोपहर का बचा हुआ और ये जो बचा हुआ पानी डालकर रात को बासी बनाकर दोनों पी लेते थे। ये उनकी ज़िंदगी थी। बस इसी तरीके से इनका ज़िंदगी था। जब उनको हम लोग पूछे थे कुछ क्या देना चाहते हैं आपको, तो वो बच्ची बोली अंकल हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आटा अगर दोगे तो नानी की जो है 2 दिन से बीमार है, आटा अगर देंगे तो आटे से जो है मैं रोटी बनाकर खिला दूंगी। बेटा कितने दिन, रोटी तो हम लोगों को नसीब नहीं है। पिछला दिन जो है किसी घर में शादी हुआ था, 6 दिन पहले वो लोग 4 रोटी दिए थे, 4 रोटी को हम लोग 6 दिन खाकर गुजारे। किस तरीके से 6 दिन पानी में भिगा कर रख देते थे और 6 दिन तक हम लोग खाते थे। इस तरीके से उन्होंने ज़िंदगी गुजारा था। बस अल्लाह जैसे करे आज उनकी दुआ बरकत से हम लोग खादरपेट मोहल्ले में माशाअल्लाह हम लोग बहुत खुश हैं, और उनकी दुआ बरकत से हमारे यहाँ बहुत कुछ है। जज़ाकल्लाहु खैर। இப்பொழுது ஐயா அவர்கள் பேசிய அந்த உருது கருத்துக்களை நான் சுருக்கமாக தமிழில் சொல்கின்றேன். நான் வாணியம்பாடி காதர்பேட் என்ற ஒரு மஹல்லா இருக்குது, அந்த மஹல்லாவில் வசிக்கிறேன். அங்கு நாம் சேவைக்குழுவின் சார்பாக நாம் கணக்கெடுப்பு எடுத்து நாம் பணிகளை துவக்கினோம். அங்கு ஏழைகள் இல்லை என்று தான் நினைத்து கொண்டிருந்தோம். ஆனால் என்னுடைய வீட்டு பக்கத்திலேயே ஒரு ஏழை இருந்ததை நாங்கள் கண்டெடுத்தோம். அது எந்த குடும்பம்னா ஒரு குடிசை வீடு. அதில் ஒரு பாட்டியும் ஒரு பேத்தியும் மாத்திரம்தான் இருந்தார்கள். அவர்கள் வருமானமே என்னன்னு சொன்னால் அந்த முதியோர் நிதி உதவி கிடைக்குது இல்லையா, அதிலிருந்து 900 ரூபா, 900 ரூபா, அதில் 100 ரூபா கொண்டு வந்து கொடுக்குற போஸ்ட்மேன் எடுத்துக்குவார். 900 ரூபா அதை வச்சு தான் நாங்கள் குடும்பம் நடத்திட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னார். அதில் 200 ரூபா வாடகை கொடுத்துட்டு மீதி அந்த மீதி 700 ரூபா தான் வந்து மாத செலவுக்கு. அதில் ரேஷன் கடையில் போய்ட்டு அரிசி வாங்கிட்டு வந்து அந்த அரிசியை வடித்து காலையில் நாஷ்டாவாக குடிச்சிட்டு அதில் இருக்கிற சாதத்தை கொண்டு போயிட்டு தான் ஸ்கூலுக்கு நான் அந்த மகள் பேத்தி படிக்க போவா. சத்துணவுன்னு சொல்லி மதியத்தில் கொடுக்குற அந்த உணவை டப்பாவில் எடுத்துகிட்டு வந்து பாட்டிக்கு சாயந்தரத்தில் உணவாக கொடுப்பா. இப்படி அவர்களுடைய அன்றாட தேவைகள் நிறைவேறி கொண்டிருந்தன என்று. அப்போ நாங்கள் போயிட்டு அவங்கள கண்டறிந்து நம்ம உதவித்தொகையை அதாவது உணவு மூட்டையை கொடுக்கும் பொழுது எனக்கு எதுக்குப்பா இவ்வளோலாம், எனக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்குது, நான் திருப்தியாக சாப்பிட்டுருக்கிறேன், என்னை விட ஏழை யாராவது இருந்தால் அவரை கொண்டு போய் கொடுங்கன்னு சொல்லி அந்த தன்மான உணர்வு பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய விஷயம். இதுதான் எங்களை மெய்சிலிர்த்த வைத்தது. இப்பொழுது நாங்கள் அவர்களுக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம், அவருடைய தேவைகள் நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது என்று.